क्लास 8 मैथमेटिक्स ऑल स्टेट, कोई भी स्टेट है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूँ आपके लिए। सभी के लिए है, सभी स्टेट के लिए है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर तैयार करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स का मान ज्ञात करना, तो ये 2.1 है, 2.2 और 2.5 है ना। 2.1, 2.3 और 2.6 उनमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, वो भी आपके एमसीक्यू में आपको तैयार करना है। तो सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स का वैल्यू 38 मिलेगा। अगला है पी अपॉन क्यू में किसको लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। वैसे पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं, पूर्णांक को भी लिख सकते हैं, और लेकिन ये ऐसे ही पता नहीं क्वेश्चन को कैसे बना दिया भाई। पी बाई क्यू में सबको व्यक्त करते हैं क्योंकि सभी सभी के सभी संख्याएं परिमेय में आती है। पूर्ण को भी परिमेय कहते हैं, प्राकृत को भी परिमेय कहते हैं, पूर्णांक को भी परिमेय कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रेखिक व्यंजक बताओ। रेखिक मतलब होता है जिसकी घात, जिसकी जो डिग्री है, पावर है, जिसकी घात 1 होती है। तो पहले में 2 घात है, दूसरे में भी दो घात है, तीसरे में घात ही नहीं है, मतलब एक्स ही नहीं है, तीसरे में जरूर एक घात है। यहाँ पर 1 पावर, उसको बोलते हैं रेखिक, मतलब लीनियर, लीनियर कहते हैं। फोर्थ में है पासा फेंकना है अभाज्य। अब अभाज्य कितनी होती है, 3 संख्या होती है, 2, 3, 5। तो उत्तर आएगा आपके 3/6, काटोगे तो हो जाएगा 1/2। समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। तो बाह्य कोण बोला हुआ है, तो बाह्य कोण में सिंपल सा है, 360 के अंदर इस 24 का भाग दे दो। सूत्र है ना 324 बटा ये आपके कोण का भाग दे देंगे, भुजा आ जाएगी, तो 15 उत्तर आएगा आपके। 8000 का घनमूल बताना है, तो 3 जीरो का हो जाएगा 1 जीरो, और 8 का घनमूल होता है 2, तो उत्तर आएगा आपके 20 आ जाएगा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है भैया, आपके डिस्काउंट कहलाती है जब आप अंकित मूल्य पर कोई देते हो छूट। तो यदि x का 90% 315 किलोमीटर, x का मान ज्ञात करना है, तो x इंटू 90/100 बराबर 315। आप क्या करना, उसको उधर भेज देना, 100 ऊपर आएगा 90 नीचे, तो 9 का भाग देंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो 9 का भाग जाएगा भाई पहले आपके 3 बार, फिर 5 बार, तो 350 किलोमीटर आएगा भाई। किलोमीटर, मीटर नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा भाई। ये सी इसने क्यों लिख दिया भाई, यहाँ ऊपर किलोमीटर, तो यहाँ भी आपके किलोमीटर ही आएगा, बी होगा इसका आंसर। इसने सी पता नहीं क्यों गलत कर दिया भाई, इसने किया है ऐसे ही, उसका मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। एक चतुर्भुज है जिसके अंतःकोण जो होता है 360 डिग्री होता है। एक पाई चार्ट में वर्त के केंद्र पर कुल कोण होते हैं। एक पाई चार्ट पर जो होता है 360 डिग्री होता है, पूरा घूमता है चक्कर। अभी इसका चित्र भी बना हुआ आएगा पीछे। सारणी दी गई है, इसको देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही होती है, सिंपल चीज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो ऊपर आपके दे रखे हैं फिल्म द ब्लैंक, इनमें से भरना है आपको। ये 27, 29 परिमेय अपरिमेय, इनमें से आपको कुछ यहाँ पर भरना है। अगला है आपके 729 का जो वर्गमूल है वो होता है 27, 27 होगा आंसर। आयत एक क्या है, आयत एक आपके समांतर चतुर्भुज होता है। आयत को समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। अब ऊपर लिखा हुआ नहीं, तो ऊपर अब कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे, अवतल नहीं बोलेंगे। उत्तल चतुर्भुज होता है क्योंकि जिसके सभी कोण अंदर की तरफ होते हैं, जिसके सभी कोण 180 से कम होते हैं ना, उसे कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। तो ये उत्तल चतुर्भुज होगा, ऊपर देखकर भरना है। इसीलिए किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या का कितना % वृद्धि करने के बराबर है। तो किस संख्या को 4 गुना अगर आपको करना है तो उसके लिए उत्तर आएगा भाई, यहाँ पर तो उत्तर लिखा हुआ है 400%। अब पता नहीं 25% कहाँ से लेके आया भाई, ये उत्तर होगा भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है 400%। किस संख्या को 4 गुना करना मतलब 400% निकाल, सिंपल है। सत्य सत्य बताना है। जीएसटी माल और सेवा का संक्षिप्त रूप है। माल और सेवा कर है तो सत्य है। जीएसटी का आप देख लेना भाई एक बार, मुझे पक्का नहीं है, फिर भी आप देख लेना एक बार। 2x - 3 और x + 2। अब यहाँ पर अगर आप x का मान 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए, 5 इधर होता ही नहीं है 5, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक आयत एक समान चतुर्भुज होता है, तो करेक्ट है।
आयत को समान चतुर्भुज हम कह सकते हैं, सत्य है। और मैंने पहले ही बोला था, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पर बोला था आपको, आयत एक समान चतुर्भुज होता है। लेकिन यहाँ समान चतुर्भुज लिखा हुआ नहीं था, तो यहाँ पर उत्तर उत्तर लिखा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। अगला है भाई आपके वर्त आलेख, पाई चार्ट भी कहलाता है। एक ही बात है, वर्त आलेख मतलब वर्त बनाना पाई चार्ट में होता है। दो संख्याओं अंतर 40 है, पहली संख्या x है, दूसरी क्या होगी, सिंपल सा है, 40 में से घटा दो x को, तो 40 माइनस x होगी। ये सत्य है भाई। हाँ अंतर है ना, यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है। हाँ अगर योग होता तो ये राइट होता, अंतर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपके सत्य, क्योंकि अंतर के अंदर क्या होता है, अगर एक x है तो दूसरी होगी 40 प्लस x, मतलब 40 का अंतर आएगा, x प्लस 40 होगी भी। इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना। हाँ यहाँ हो सकता है x माइनस 40 को अगर चलेगा भाई आप, अगर ये x को आगे होता ना तो काम बन जाता, लेकिन x पीछे लिखा हुआ है, पीछे काम नहीं आएगा भाई, आपको आगे लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 20 मान लेता हूँ, घटाएंगे तो भी यहाँ 20 आ जाएगा। x आगे होना चाहिए, 40 पीछे होना चाहिए, तभी होगा। अगला है तीन संख्याओं का जोड़ 51 है, तो एक x है, एक x प्लस 1, एक x प्लस 2 मान लेंगे, और 3x प्लस 3 होगा, घटा देंगे 3 को, 3 का भाग देंगे, 16 आएगा, उत्तर आएगा 16, 17, 18। हमें लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीपल इनवर्स लिखना है आपको। तो -13 का होता है 1/-13, मतलब उल्टा कर देना, संख्या को उल्टा कर देना, चिन्ह चेंज नहीं करना है। 1/5 का हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा। 1/4 और 1/2 के बीच में कोई संख्या लिखनी है तो सिंपल है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। अब दोनों की जोड़ करेंगे तो आएगा आपके 3/8, 3/4 होगा। ये पाव है, ये आधा है, पाव आधा होता है 3 पाव, 3 पाव को आधा कर देंगे तो हो जाएगा 3/8। पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, एक संख्या 12 है, इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, फॉर्मूला लगेगा आपके। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, उत्तर आएगा 6। फिर 6 को आपको क्या करना है, आपको डबल करके एक घटाना है तो 12, एक जोड़ेंगे तो 13, ये मतलब 12 दे रखा है ना आपको, तो 12 का आपको करना पड़ेगा भाई, आधा करना पड़ेगा पहले, आधा कर, सूत्र है इसका 2m वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, m² m, ये m2m प्लस फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको बताएंगे आप। लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है, मुझे लगता है ये गलत छपा हुआ है, ये इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि 12 छोटी संख्या होती है, 5, 12, 13 है ही नहीं इसका उत्तर। इसका उत्तर आना चाहिए 12, 48, 50। कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, ये दे रही है, इसमें आपको 2 का भाग देना है, 6 उत्तर आएगा। फिर क्या करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आप, 36 प्लस 1 37 और एक 35, 12, 35, 37 भी होता है, 12, 35, 37 ये आएगा उत्तर, सही उत्तर ये है 12, 35, 37 ये उत्तर आएगा भाई। अगला है भाई आपके समझ एक्स और y का मान याद करना है। अनुसान भुजा क्या होती है, बराबर, 3 में 18 का भाग देंगे तो x का मान 6 आएगा, इधर आ गया। तो इधर आपके 1 उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग में 9 हो जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे हम, पहले लसापा लेना पड़ेगा, x इधर बिना x संख्या उधर, भाग देंगे, उत्तर आएगा -1। देखना अपने हिसाब से, अपने स्तर पर इसको हल कर लेना, फटाफट हो जाएगा आपकी, ये सिंपल ही है। फिर है टीवी का मूल्य 21,000 दे रखा है, उस पर आपको 5% अवमूल्यन हो रहा है, 1 साल बाद क्या होगा, तो अवमूल्य मतलब मूल्य घट रहा है, तो पहले इसका 5% निकाल लो, जो होता है 1050 रुपए, वो घटा दो। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है आपको एग्जाम में, मैं तो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं करना, पूरा अच्छे से लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। अगला है पाई चार्ट बना हुआ, इसको देखकर आपको बताना है कि किस मद पर खर्च बचत समान है, भोजन पर है, तो ये रहा भोजन, बचत के समान है। बचत कहाँ पर है अभी आपका, बचत में ढूंढना पड़ेगा अभी आपको, बचत भोजन दोनों सेम आ जाएंगे। अगला है, हाँ ये लिखा हुआ, किस मद का सर्वाधिक खर्चा है, सबसे अधिक खर्चा है भोजन का 25%। किस मद पर खर्च बचत के समान है, तो वो है बच्चों की शिक्षा पर। शिक्षा और बचत दोनों सेम है अभी। अगला है अभी 3000 आय है, वार्षिक व्यय क्या होगा, 10% होता है, ये लिखा हुआ 10%, ये रहा 10% घर खर्च, निकाल देंगे 300 रुपये आ जाएगा। इसमें कुछ डाउट है, आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दें, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और ये हिंदी मीडियम है तो इसको जल्दी हम इंग्लिश मीडियम में भी लेके आएंगे। इस पेपर का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।